यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन गैस के 3 मोल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ओजोन गैस के 2 मोल में। फॉर द एबोव रिएक्शन, ये जो ऊपर रिएक्शन दे रखी है ये कितने पे है, एट 298 केल्विन है ना, इसका टेम्परेचर इतना है इस रिएक्शन का। केसी, तो ये केसी क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इज़ फाउंड टू बी 3 × 10⁻⁻59। तो इस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 3 × 10⁻⁻59। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, अब इस इक्विलिब्रियम पर, जहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है ना, इस इक्विलिब्रियम पर O2 का है ना, ऑक्सीजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया जा रहा है, 0.04 मोलर है ना। अब क्या पूछा जा रहा है, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ओजोन O3, इसकी मोलरिटी कितनी होगी। कैपिटल M को हम किससे, मोलरिटी से डिनोट करते हैं और स्मॉल m को मोलेलिटी से, है ना। तो यहाँ पर जो है ओजोन की मोलरिटी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट 4.38 × 10⁻32। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो है केसी दे रखा है, ठीक है, और हमें जो है कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किसका, O3 का। यानी यहाँ पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है O3 है ना, ये ब्रैकेट के अंदर इसका एक्टिव मास, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इसके पावर में चले जाते हैं, अपॉन नीचे रिएक्टेंट आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 का एक्टिव मास और इसके नंबर ऑफ मोल्स कहाँ चले जाएंगे, इसकी पावर में। अब यहाँ पर हमें ये फार्मूला मिल गया, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, यहाँ पर O3 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, वो भी किस में, मोलरिटी में, ठीक है ना। तो हमें चूँकि यहाँ पर O3 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस O2 को किधर ले जा लेंगे, Kc के साइड में ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो हमें जो है O3 निकालना आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये, अब यहाँ पर हमें ये फार्मूला मिल गया है। अब हम यहाँ पर जो है इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, और किसकी, O2 के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है Kc की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻59। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻59, ठीक है। O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, O2 का जो है 0.04 मोलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.04, और इसका क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर इसका क्यूब यानी इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जो है 0.04 की पावर 3 है, यानी इसका इसी में क्या होगा, 3 टाइम्स, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारा, 3 × 10⁻⁻59, तो ऐसे कैसी हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0.0000064 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू किसके लिए निकाली जा रही है, हमारे ओजोन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि हमारा जो है इसको हल करने पर, यानी इसका इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें यह प्राप्त हुआ 0.000064। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर Kc की पावर क्या है, Kc की वैल्यू की -59। अब अगर यहाँ पर हम जो है कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 है ना, 5 पॉइंट्स हैं, 5 दशमलव है। अगर हम यहाँ पर ये 5 दशमलव इसके अंदर अगर हम ऐड करें तो ये पावर क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम 6 पॉइंट्स अगर यहाँ पर, यहाँ का भी पॉइंट अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर है ना, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ 5 पॉइंट्स लेंगे और इसको क्या कर देंगे, 6.4 कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी 64,
ठीक है ना, क्योंकि 5 पॉइंट्स इसमें प्लस हो जाएंगे तो हमारा इसको स्क्वायर रूट करने में आसानी होगी। तो हम इसको पावर को 64 कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से जो है ये 5 पॉइंट्स हटा लिए और किस में प्लस कर देंगे, ये हम 5 पॉइंट्स इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। ये हो गया 64, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बचा 6.4। अब हमें ये मिल गया। अब 6.4 का मल्टीप्लाई 3 में करने पर क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना, O3 स्क्वायर की 19.2 इंटू 10 की पावर -64, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने क्या करा, ये स्क्वायर को हटाया तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। हम जानते हैं पावर का स्क्वायर रूट करने पर क्या हो जाती है, पावर आधी हो जाती है, यानी क्या हो जाएगी -32। और 19.2 इसका स्क्वायर रूट करने पर क्या आ जाएगा 4.38 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर O2 की मोलरिटी मिल गई है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 4.38 इंटू 10 की पावर -32, ये हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।